टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। बेसिक सी चीज है कि ट्रिग्नोमेट्री जैसे एंगल्स जो होते हैं, दो लाइनें जैसे आप ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसे हम टर्मिनल लाइन कहते हैं पहली वाली को, इसे हम रिवॉल्विंग लाइन कहते हैं। तो टर्मिनल लाइन रिवॉल्व होते हुए जितना एंगल अटेन करती है, उसी एंगल को, उसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ही हम एंगल रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, है कि नहीं? अगर वो क्लॉकवाइज, इन जनरल क्या होता है कि अगर हमने एंटी क्लॉक लिया है तो हम थीटा को प्लस साइन के साथ लेते हैं, और अगर हम यही एंगल क्लॉकवाइज लें, यही एंगल हम क्लॉकवाइज लें तो हम एंगल को माइनस ले लेते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में लिखा हो थीटा इज इक्वल टू -60°, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल का मेजरमेंट है, माइनस साइन बस आपको ये बता रहा है कि एंगल का मेजरमेंट जो है वो क्लॉकवाइज नहीं होके क्या हुआ है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ना होके क्या हुआ है, क्लॉकवाइज। बस, और कुछ ये मेजरमेंट आपको नहीं बताता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, इसके बाद जब हम सर्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, सपोज ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है, ये उसका सेंटर है। आपने इस सर्कल में l लेंथ की आर्क ले ली। कितनी लेंथ की आर्क ले ली? l लेंथ की आर्क ले ली। तो ये जो l लेंथ की आर्क होती है, ये r रेडियस के सर्कल पे अगर थीटा एंगल बनाती है, तो इसी थीटा को हम कहते हैं l/r। ये होती है लेंथ ऑफ आर्क और ये होती है रेडियस, सही है ना? और ये सर्किल का सेंटर हो गया। यहाँ पर जो थीटा का मेजरमेंट होता है वो रेडियन में होता है। यहाँ पे थीटा का जो मेजरमेंट होता है वो रेडियन में होता है। मतलब ये जो एल लेंथ की आर्क है, ये सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल बनाती है, तो उसे ही थीटा इक्वल टू l/r कहा जाता है कि नहीं? अच्छा, अगर यही यूनिट लेंथ की आर्क यूनिट रेडियस के सर्कल पे हो तो वो 1 रेडियन एंगल बनाएगी। ऑब्वियसली अगर ये दोनों 1 1 हो तो थीटा भी 1 रेडियन आएगा। तो अगर यहीं पे हम पाई लेंथ की आर्क ले लें तो वो सर्कल के सेंटर पे पाई एंगल बनाने लगेगी। अगर यूनिट रेडियस का सर्कल है और पाई लेंथ की आर्क है तो ये क्या बन जाएगा, पाई एंगल बन जाएगा। तो इसीलिए, और यही एंगल 180 डिग्री होता है, इसीलिए पाई इक्वल टू 180 डिग्री आ जाता है कि नहीं? तो जो 1 पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। बस ये दो रिजल्ट और साथ में चलते हैं, पाई रेडियन 180 डिग्री। यानी अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो बस आप ये रेडियस लगा दीजिएगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, या 1 डिग्री में अगर बात करनी हो तो पाई बाई 180 रेडियन। जनरली जो है वो पाई की रफली वैल्यू यूज कर ली जाती है 3.14। ये रफली वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा, इज नॉट एग्जैक्ट। पाई जो है वो रफली 3.14 के इक्वल यूज कर लिया जाता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में सिचुएशन को देखते हुए पाई को 22/7 भी यूज कर लेते हैं, है कि नहीं? वो सिचुएशनल है सारा कैलकुलेशन। तो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट में से है वो ये है कि पाई जो है 1 रेडियन जो है वो पाई बाई 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, सही है ना? और या फिर अगर आपको 1 डिग्री में चेंज करना है तो पाई बाई 180 रेडियन। अब आप डिग्री और रेडियन वाले एंगल्स को आपस में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। यहाँ तक ओके हो गया कि नहीं, बोलो? अच्छा, इसके बाद अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम, हाँ, इसके बाद अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो 4 सिस्टम, मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर आप लो तो उस ट्रायंगल में टोटल कितनी साइड्स होती हैं? किसी भी ट्रायंगल में अगर आप कोई एंगल थीटा ले लो, ये आपने सपोज एंगल थीटा ले लिया, तो ये हो गया उसका बेस, ये हो गया उसका परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस ट्रायंगल। तो टोटल उसमें 3 साइड हुई, 3 साइड पेयर लेके, दो दो साइड के पेयर लेकर आप टोटल 6 रेशियो लिख सकते हो। तो उसमें जो साइन थीटा होता है वो रेशियो हो जाता है p/h। उसमें जो cos थीटा का रेशियो हो जाता है वो हो जाता है b/h। दोनों को डिवाइड करते हो, जो tan थीटा का रेशियो आ जाता है वो आ जाता है p/b। एक इसी का रेसिप्रोकल आता है, तो cosec थीटा दैट इज 1/sin थीटा, जिसको आप क्या कह देते हो, h/p, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। फिर एक आता है cos थीटा जो कि sec थीटा, जो कि रेसिप्रोकल होता है किसका, cos थीटा का, जिसको आप क्या कह देते हो, h/b। फिर एक आता है कॉट थीटा जो कि रेसिप्रोकल होता है किसका, tan थीटा का, जिसको आप क्या कह देते हो, b/p। यहाँ से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से निकाल लेते हो। अब अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 0 से 90 के बीच में या 0 से पाई के बीच में, तो उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी ट्रायंगल कंसीडर करोगे उसके लिए बेस, हाइट, हाइपोटेनस सब, मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है। जैसे आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, मतलब पाई/2 से पाई के बीच में रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बेस होता है इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है।
जो बेस वाला रिजल्ट है वो निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर साइन वाला जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होता है। जैसे आप अपने एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट में लेके आते हो, थर्ड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर और बेस दोनों निगेटिव हो जाते हैं, तो ये वाला रेशियो केवल पॉजिटिव बन पाता है, बाकी सारे रेशियो कैसे आ जाते हैं, निगेटिव आ जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है। जैसे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे आप कोई एंगल लेते हैं तो उस एंगल में क्या निगेटिव हो जाता है, उसका परपेंडिकुलर, है कि नहीं। तो जहां जहां परपेंडिकुलर निगेटिव है वो निगेटिव हो जाएंगे, तो बेस वाला रिजल्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव हो जाता है, कॉस वाला रिजल्ट पॉजिटिव। तो वही ASTC रूल होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वाला रेशियो पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan वाला रेशियो पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। और क्वाड्रेंट आप उसी एंगल के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि अगर 0 से 180 के बीच में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 के बाद सारे एंगल्स का रिजल्ट जो है वो रिपीट करने लगता है। समझ रहे हैं कि नहीं ये क्वाड्रेंट वाली चीज, बोलिए हाँ या ना। क्या ये बात समझ पाए सब लोग, बोलिए। इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये तो आपने पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है कि नहीं। इस आइडेंटिटी में क्या होता है, अगर आप ये पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखनी है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लोगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लोगे। ये थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड रिजल्ट है। अच्छा, जब हम दूसरी आइडेंटिटी पढ़ते हैं तो इसमें हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो ऑब्वियसली अगर cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हो तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। तो जो सेकंड वाली आइडेंटिटी है वो है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी अगर हमें sec स्क्वायर थीटा लिखना है तो उसको हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, अगर हमें tan स्क्वायर थीटा लिखना है तो उसको हम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे। बट इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें cos थीटा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें थीटा सारे रियल नंबर हो सकते हैं मगर cos थीटा 0 नहीं हो सकता। यानी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 0 नहीं हो सकता। ये बताएंगे अभी क्यों ऐसा होता है। अच्छा, इसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है, तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। यानी अगर हम इसको k लेंगे तो इसको 1 बाई k ले लेंगे, है कि नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कई बार कई जगह अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा पता है कि नहीं, तो आप यहाँ पर ये रिजल्ट यूज करके सेक थीटा माइनस टेन थीटा लेकर 1 बाई k लेके आप आगे रिजल्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेम अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की बात करूं, मतलब अगर हम इसी आइडेंटिटी को कॉस से डिवाइड किया था, अब हम इसी आइडेंटिटी को साइन से डिवाइड कर दें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, ये भी सारे रियल नंबर के लिए वैलिड नहीं होगा, इसमें साइन थीटा से डिवाइड किया गया तो साइन कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये एंगल कभी एन पाई नहीं होना चाहिए। सेम इसमें भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी 1 के। सेम अगर हम चाहें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो अगर हम कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को k लेकर चलते हैं तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1 बाई k आ जाएगा। यहाँ से हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसके हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करके निकालें। तो अभी तक के हिसाब से हमने ये पढ़ा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो जिस क्वाड्रेंट के हिसाब से आपका एंगल होगा वो उसी हिसाब से आप बता देंगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है। कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हिसाब से आप अलग अलग सिचुएशंस पे वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, उसी के रेसिप्रोकल के हिसाब से आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा बताए तो आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू सेम आइडेंटिटी लगा के लिख सकते हैं। यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। टेन थीटा अगर माइनस 4/3 है तो इसका मतलब टेन थीटा किस क्वाड्रेंट में, क्विक भाई, या तो आपका एंगल किस थर्ड या क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। थर्ड में कैसे हो जाएगा बेटा, थर्ड में पॉजिटिव नहीं होता है, या तो सेकंड में सॉरी होगा सर, या सेकंड या फोर्थ, फोर्थ। या फोर्थ में होगा, है कि नहीं। तो सेकंड में होगा तो इसका मतलब साइन थीटा पॉजिटिव हो सकता है, फोर्थ में होगा तो साइन थीटा नेगेटिव हो सकता है, हाँ या ना, बोलिए। अच्छा, अगर टेन थीटा माइनस 4/3 है तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो -4/5 हो सकता है। अगर हम कहाँ की बात करें,
फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो प्लस का 4/5 भी हो सकता है, नहीं सेकंड में प्लस हो सकता है और यहाँ माइनस हो सकता है। साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 4/5 हो सकती है कि नहीं बताओ? अरे हाँ यस या सर। ना? अगर टेन थीटा माइनस 4/3 है तो साइन थीटा दोनों वैल्यू ले सकता है कि नहीं? अब यहीं पे अगर आपसे लिख देता कि इफ थीटा इज लाइज बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा, थीटा इज लाइज बिटवीन -π/2 से 0, देन साइन थीटा इक्वल टू क्विक। -π/2 से 0 का मतलब क्या हुआ? आप किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए बताओ भाई? एंटी क्लॉक सेंस में मेजर किया ना, यानी आप किस क्वाड्रेंट में आ गए? फोर्थ में आ गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है? क्विक, नेगेटिव। तब वैल्यू आप सीधे -4/5 लेते हैं कि नहीं? बोलो। यस सर। तो वो क्वाड्रेंट के हिसाब से आप वेरी करा देंगे, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? अब जैसे किसी यस सर। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड, ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा, फाइंड साइन थीटा, ठीक है, इफ, ध्यान से सुनिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 दिया हुआ है और आपको साइन थीटा निकालना है, क्या करोगे बोलो? और आपसे ये कहा गया है कि थीटा जो है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी π/2 से पाई के बीच में। तो क्या करोगे? क्विक जल्दी बताओ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 दे रखा है, तो सर sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यस सर। फिर वहां से एक 2 सेकंड, sec थीटा इज इक्वल टू k प्लस k 1/2। फर्स्ट थीटा इज क्वाड्रेंट इक्वल में, टू 5/4। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले लो यार, वही सही रहेगा। सेकंड में फिर दोनों नेगेटिव होंगे सम। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा इसका, ये बताओ भाई। सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमें क्या दिया हुआ है? 2, तो इसका मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा बेटा क्या हो जाएगा? 1/2। दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो वहां से सेक थीटा कितना आ जाएगा बताओ? 3/4, 3/5/2। नहीं 5/4, 5/4. 4, 5/4 आएगा देखो। Yes, sir. तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो साइन थीटा कितना आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के? 3/5. 3/5 ना, देख लो। Yes, sir. फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। नहीं समझे मेरी बात? बताइए। यस सर, समझ गया। गुड। अब आइए जरा ये दो क्वेश्चन देखिए। एफ ऑफ के आपको दिया हुआ है 1/k साइन की पावर k प्लस कॉस की पावर k, और हमें बताना है f4x माइनस f6x। देखिए ये रिजल्ट है। जैसे अगर हमें करना हो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत यूज होने वाला रिजल्ट है। और अगर मैं करना हो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, तो ये रिजल्ट होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये दोनों रिजल्ट एकदम दिमाग में सेट रखिएगा, इनका यूज फ्रिक्वेंटली होता है। जैसे आपको ये एक्सप्रेशन दिखे, आपको सीधा सिंप्लीफाई करके ये लिख देना है। अच्छा, ये बताने की जरूरत नहीं है ऐसा क्यों होता है भाई। इसको आप सीधा लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा का होल उसमें a स्क्वायर, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रेक करेंगे हाँ तो हाँ आ जाएगा। बस 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 बस, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहीं से रिजल्ट आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पहला वाला बन जाता है। ऐसे दूसरा वाला अगर लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और यही वैल्यू आपने उठा के यहाँ रख दी, ये वाली। जैसे आप ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो सेकंड वाला रिजल्ट आ जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? तो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को आप ये सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, और इसको आप ये अभी आगे चल के हम इसी रिजल्ट को साइन 2 थीटा के टर्म में भी लिख देंगे, क्योंकि उसका भी यूज कई जगह हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अभी सर साइन वो 2 थीटा sin का, 2 थीटा का स्क्वायर हो जाएगा पूरा। हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे तो साइन 2 थीटा बन जाएगा, यहाँ 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो अभी वही दो रिजल्ट हम अभी आगे इक्वल करके, अभी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो इक्वल करके लिख देंगे 1/12। देखिए सब लोग, सही आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। अगर आप इसमें पहला देखेंगे तो आपको चाहिए f4x, यानी k की जगह 4 रखना है, और f6x k की जगह 6 रखना है। तो इसका मतलब साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x/4 माइनस साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x/6, यही तो है देखो।
और ये तो अभी आपने फॉर्मूला दोनों का ओपन किया है ना। पहला वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 माइनस 2, मतलब साइन की पावर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो भाई, और दूसरा बन जाएगा -1/6। अरे हाँ या ना, और साथ में प्लस का साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से आंसर आया 1/4 माइनस 1/6, इसका मतलब 2/24। आंसर इज 1/12 सही है सबका। देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट आ रहा हो, आंसर इज 1/12। देखिए आंसर इज 1/12 सही है क्या? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। 13 गुड। सेकंड वाले में बताओ कि किस रीजन में पॉजिटिव होगा, किस रीजन में नेगेटिव होगा, पहले ये देख लो बाकी लोग। भाई सबसे पहले आप इसको ओपन करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ स्क्वायर का स्क्वायर करके, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाएगा, और -2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका स्क्वायर आएगा शायद, देखो। अच्छा, इसको ओपन करोगे तो 1 प्लस 2 वही सर, साइन सेम एक्स रिजल्ट पॉजिटिव हो। कॉस एक्स आ जाएगा, देख लो सब लोग। अच्छा, ये वाला रिजल्ट तो आपने पढ़ा ही है, 4 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बताओ। आप जब इसको ओपन करोगे तो ये क्या बनेगा, 3 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये सही लिख रहे हैं हम लोग, बोलो। अरे बताओगे भाई। और साथ में क्या आएगा, बोलो, -4 साइन एक्स कॉस एक्स। अरे हाँ या ना, बोलिए भाई। और यहाँ से क्या आएगा, 6 + 12 साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ से क्या आएगा, 4 - 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इससे कैंसिल हुआ, 4 साइन स्क्वायर इससे कैंसिल हुआ, 3 + 6 + 4, तो आंसर क्या आ गया, 13। एकदम करेक्ट है। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। सबने ऐसे ही सॉल्व किया है कि नहीं क्वेश्चन, बोलो भाई। समझ गए होंगे आराम से। तो वही सेम आइडेंटिटीज हमने यूज कर ली है स्क्वायर ओपन करके, बस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। अब बताओ, ये सपोज एक एक्सप्रेशन है ये वाला, आपको बताना है कि ये एक्सप्रेशन किस रीजन में पॉजिटिव होगा और किस रीजन में नेगेटिव होगा। चलिए जरा सोच के जवाब दीजिए। वही क्वाड्रेंट के हिसाब से ही चलना है आपको, समझ गए। क्वाड्रेंट के हिसाब से ही चलना है आपको। चलो पी वाले रीजन को मैं चेक करता हूँ। पी वाला रीजन है 13 π/48 से 14 π/48 के बीच में। ये हमें थीटा दिया हुआ, सॉरी अल्फा दिया हुआ है, सही है। तो पहले हमें चेक करना है 3 अल्फा। 3 अल्फा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, बताओ। 13 π/16 क्या से 14 π/16 के बीच में। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, ये बताओ, है नहीं? तो अगर आप देखोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है कि नहीं, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो π/2 से बड़ी है बट पाई से छोटी है, हाँ या ना? तो इसका मतलब साइन 3 अल्फा का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो, पॉजिटिव। अब बताओ, इसी में अगर आप 2 अल्फा चेक करोगे तो 2 अल्फा आएगा 13 π/24 14 π/24। अब 13 π/24 को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये एंगल जो है कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, बोलो। 13 π/44 अगर आप देखोगे तो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, कोई जल्दी जवाब दो। अगर यहाँ थर्ड 28 में, होता तो ये सेकंड में सर, सेकंड में। अगर यहाँ 14 π/ कितना होता है यहाँ पर 28 होता, तो ये π/2 बन गया होता कि नहीं, यस सर। बोलो भाई। तो ये एंगल क्या है, π/2 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। बड़ा है सर, हैं? बड़ा है। ये एंगल π/2 से ग्रेटर है। यस सर, हाँ, ये वाला एंगल, ये भी तो π/2 से ग्रेटर है सर। इसका मतलब अभी भी आप किस क्वाड्रेंट में हो, जल्दी बताओ। सेकंड में। सेकंड। तो यानी कि अब cos 2 अल्फा कैसा होगा, नेगेटिव। तो बताओ, sin 3 अल्फा बाई cos 2 अल्फा का साइन कैसा आ गया, नेगेटिव। तो पहला आंसर नेगेटिव हो गया कि नहीं, बोलो। अरे हाँ है ना, पी का आंसर नेगेटिव हो गया कि नहीं, बताओ भाई। किसी को कोई कंफ्यूजन, बोलो। चलिए अब आपको मुझे बताना है क्यू का आंसर क्या होगा, आर का आंसर क्या होगा और एस का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। क्यू में क्या कंडीशन लगाओगे, फिर आर में क्या कंडीशन लगाओगे, और फिर एस में क्या कंडीशन लगाओगे। जल्दी मुझे सारे आंसर सिंपलीफाई होके चाहिए, क्विक।
P में क्या कंडीशन लगेगी, Q में क्या कंडीशन लगेगी और R में क्या कंडीशन लगेगी। मैंने आपको एक सिंप्लीफाई करके बता दिया कि आपको सोचना कैसे है। बाकी जल्दी जल्दी बताइए, क्या समझ पाए? नहीं करना क्या था क्वेश्चन में, बोलो। बस आपको ये डिसाइड करना था कि जो एंगल 3 अल्फा और 2 अल्फा है वो किस क्वाड्रेंट में है। एक बार वो डिसाइड हुआ कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में है, बस उसके हिसाब से आपको सीधा, आपको ये तो पता है ना किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है, बस उसी के हिसाब से आपने एनालिसिस कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लो 3 अल्फा। 3 अल्फा क्या हो जाएगा, 14 पाई बाई 16 से 18 पाई बाई 16। तो अब मेरे हिसाब से तो ये एंगल कहाँ से कहाँ पहुंच गया बताओ, पाई से बड़ा हो गया कि नहीं ये एंगल, ये सोच के बताओ। यस सर, सेकंड से थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। मतलब सेकंड भी है और थर्ड भी है, क्या बोलते हो? यस सर। सेकंड भी है और थर्ड भी है, यस नहीं सर। क्या? सेकंड भी है और थर्ड भी है, ये बात सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब यस सर। सेकंड में रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा और थर्ड में रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा 2 अल्फा के बारे में क्या एनालिसिस कर पा रहे हो? ये सर सेकंड में ही है। 14 पाई बाई 24 से 18 पाई बाई 24 के बीच, ये श्योरली सेकंड पे है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब cos 2 अल्फा तो श्योरली नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ है ना। बट sin 3 अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसका मतलब sin 3 अल्फा बाई cos 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाएगी कि नहीं, ये और बताओ। नेगेटिव। हाँ या ना, ये बात कितने लोग समझे यस कि सर। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बोलो। अरे हाँ या ना, मतलब यस सर। जब आप इसको 14 पाई बाई 16 से पाई के बीच में लेंगे, नहीं समझे, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। और जब आप इसको पाई से लेके 18 पाई बाई 16 के बीच में लेंगे, तब ये कैसा रेशियो आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि तब दोनों नेगेटिव आ जाएंगे ना। नहीं समझे, बोलो भाई, क्या ये बात आप लोग समझ पाए? तो क्या इसमें आप कोई रिजल्ट सर्टेनली बता सकते हैं, ये ए और बी दोनों हो सकता है कि नहीं, बोलो। अरे हाँ या ना, यस। गुड। आर वाले का एनालिसिस करो, आर में क्या है? हाँ भाई आर में क्या है बताओ, कंफर्म करो जल्दी से। आर में पॉजिटिव होगा, तो 3 अल्फा आर के हिसाब से कहाँ लाई कर रहा है, जल्दी बताओ। 3 यस अल्फा सर, लाई कर रहा है पॉजिटिव। 18 पाई बाई 16 से 23 पाई बाई 16 के बीच में, तो ये तो सीधा सीधा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? यस सर। इसका मतलब साइन 3 यस सर। अल्फा सर्टेनली नेगेटिव हो गया, क्या कहते हो तुम लोग? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 3 अल्फा कैसा होता है भाई, नेगेटिव। गुड। अच्छा यहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, 2 अल्फा की, तो 2 अल्फा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 18 पाई बाई 24 से 23 पाई बाई 24, ये भी अभी भी किस क्वाड्रेंट में है भाई, क्या ये अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, बोलो। यस सर। तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos 2 अल्फा अभी भी क्या होगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव बाई नेगेटिव का रेशियो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दिखा कि नहीं? इस बार आंसर आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव, बोलो। नहीं समझे, लास्ट वाला बताओ, व्हाट अबाउट एस? एस में क्या होगा, बोलो जल्दी। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव। मतलब दोनों साइन ले लेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। यस यस सर। भाई जैसे ही आप 3 अल्फा करोगे तो ये कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 3 पाई बाई 2, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट तीनों कवर कर लेगा ना। तो यानी साइन 3 अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है कि नहीं, बोलो। अच्छा जैसे आप 2 अल्फा की बात करोगे तो ये 0 से पाई के बीच में आएगा, मतलब ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो ये रेशियो कैसा हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ए और बी यहाँ रीजन वाइज चलेगा। तो सर्टेनली आप क्या कह सकते हो, ये रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट पॉजिटिव कब रहेगा, बोलो, आर पे, हाँ या ना, सर्टेनली। और ये वाला रिजल्ट सर्टेनली नेगेटिव कब रहेगा, बोलो, एस पे, पी पे, सॉरी। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो कैसे क्वाड्रेंट में सारी चीजें चेक की, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज जल्दी से बताओ। नहीं समझे, करना क्या था भाई, आपको ऑप्शन में 10 की वैल्यू निकालनी है, और एक बार आपने 10 स्क्वायर निकाल लिया तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हमेशा आ जाते हैं। मतलब अगर ध्यान रखिएगा, किसी क्वेश्चन में आप कह चुके हैं कि 10 स्क्वायर जो है वो a बाई बी है, अब ध्यान से देखना जरा यहाँ पे। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स बाई ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई बी होता है।
इसका मतलब ये रिजल्ट हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई ए प्लस बी। याद आया? अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हो तो वो a प्लस बी बाई सी प्लस डी के बराबर होता है रेशियो थ्योरम से। जैसे आप अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है 1, हाँ या ना? तो अगर टेन स्क्वायर एक्स a बाई बी है तो यहाँ से हम तुरंत कहते हैं कि जो साइन स्क्वायर एक्स होता है वो होता है a अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ से हम तुरंत कहते हैं जो कॉस स्क्वायर एक्स होता है वो होता है b अपॉन ए प्लस बी। ये ध्यान रखिएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? मैंने क्या लिख दिया बोलो? क्या ये बात हम लोग समझ पाए कहाँ से क्यों हो रहा है, यही काम क्यों हो रहा है बोलो? सर एक और बता दीजिए फिर। भाई रेशियो वाली थ्योरम होती है ना, a बाई बी और अगर c बाई डी के बराबर है तो आप रेशियो डायरेक्ट उठा के लिख सकते हैं। बस वही लगा दिया है। याद आया भाई? अगर a बाई बी सी बाई डी के बराबर है तो ये रेशियो a प्लस सी बी प्लस डी के भी बराबर होता है कि नहीं? ये रेशियो a माइनस सी बी माइनस डी के भी बराबर होता है। ये रेशियो वाली थ्योरम होती है। समझ रहे हो कि नहीं? कंपेंडो एंड डिवेंडो दूसरी चीज है, ये रेशियो इसी के बराबर होता है। a प्लस सी बी प्लस डी करोगे तो भी सेम रेशियो बनेगा, a माइनस सी बी माइनस डी करोगे तो भी सेम रेशियो बनेगा, और वो सेम रेशियो a बाई बी और c बाई डी के बराबर ही होगा। तो अगर आपको टेन स्क्वायर एक्स पता था तो यहाँ से हमने साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स निकाल लिया। a अपॉन ए प्लस बी इज साइन स्क्वायर एक्स, b अपॉन ए प्लस बी इज कॉस स्क्वायर एक्स बाई यूजिंग दिस रिजल्ट। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? इंपॉर्टेंट है, देखते ही तुरंत आपको ये काम कर देना होता है। ध्यान रखिएगा, इसका यूज हो जाता है एक्चुअली आपके कैलकुलेशन को रिड्यूस करने में। अगर आपको टेन स्क्वायर पता है मतलब सीधा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आप लिख सकते हैं। मेरी बात समझ गए कि नहीं? गुड। अब जैसे यहाँ पे देखो, पूरी इक्वेशन को cos की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 10 की पावर 4x 3 प्लस 2 और साथ में मल्टीप्लाई होगा किससे 5 से, इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ sec की पावर 4x। क्या यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ रहा है? ये बताओ, बोलिए। तो यहाँ से आएगा 15 10 की पावर 4x प्लस 10। अच्छा, इसको हम सेक स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर को हम 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। बोलिए, तो बन जाएगा 6 10 स्क्वायर एक्स, ध्यान से देखिएगा, और प्लस 10 की पावर 4x प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। जैसे आप इसको इधर लाओगे तो ये आएगा 9 10 की पावर 4x माइनस 12 10 स्क्वायर एक्स और प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो यही लिखा हुआ है आपका 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहीं से आपको 10 स्क्वायर एक्स क्या मिल गया 2/3, और एक बार आपको 10 स्क्वायर एक्स 2/3 मिला, तुरंत आप क्या कहेंगे? साइन स्क्वायर एक्स इज 2/5 एंड कॉस स्क्वायर एक्स इज 3/5। बोलिए, अब 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2/3, एक ये आंसर सही हो गया। और अगर साइन स्क्वायर एक्स 2/5 है और कॉस स्क्वायर एक्स कितना है 3/5 है, तो साइन की पावर 8x मतलब इसका क्या कर देंगे क्यूब, तो 8/125 27 तो 2/125, यानी ये आंसर भी सही हो जाएगा। क्या कहते हो भाई, बोलो? नहीं समझे? मतलब सर साइन की क्यूब पावर कहाँ होगा सर? पावर 4 होगी, 4 हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो बी ऑप्शन आएगा। एक सेकंड, पावर कितनी होगी 4। पावर 4 होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। एक बार कर लेते हैं, पावर 4 करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा शायद, साइन की पावर 8x सर बाई ऊपर 8। 2 बचेगा। एक सेकंड, कॉस की पावर 8x बाई 27। जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 16/625 क्या इंटू 8 यस और सर। प्लस 27 इंटू 3/27 इंटू 625। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये शायद 5/625 आएगा, मतलब 1/125। अभी सही है, बी आंसर आएगा। बोलिए भाई, तो ये 10 स्क्वायर सीधा आपने इसको इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर लिया? 10 में। 10 में कैसे कन्वर्ट किया समझ में आया? कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके, कॉस से डिवाइड करके, तो कॉस की जितनी पावर थी उससे आपने डिवाइड करके इक्वेशन को 10 में कन्वर्ट कर लिया। एक बार 10 स्क्वायर आपने निकाल लिया, वहां से मैंने आपको बताया कि आप साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसी को आपने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। तो आंसर सही है। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। ये तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे आप एंगल मेजर करते हुए जाते हैं तो 2 पाई के बाद सारे एंगल का नेचर फिर से रिपीट करने लगता है। तो 2 पाई प्लस थीटा हो तो वही रिजल्ट हो जाता है, कॉस में भी 2 पाई प्लस थीटा हो तो वही रिजल्ट हो जाता है।
है कि नहीं। तो 10 में भी अगर वही सेम आ जाएगा तो उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वही रिजल्ट रिपीट हो जाएगा, क्योंकि साइन और कॉस ऐसे ही है। तो 2n पाई प्लस थीटा होगा, तो ये घूम के रिजल्ट tan थीटा आ जाएगा। मतलब जैसे ही आपका एंगल किससे बड़ा होगा, 2 पाई से बड़ा होगा, तो आप उसको तुरंत 2 पाई से डिवाइड करेंगे, और इवन मल्टीपल अगर होगा किसका, 2 पाई का मल्टीपल होगा, इसका 2 पाई का मल्टीपल होगा कैसा भी, और उसमें अगर थीटा ऐड हो रहा होगा तो वो सेम रिजल्ट ही आ जाएगा हमेशा, क्योंकि 2 पाई के बाद एंगल का नेचर सेम आ जाता है। गुड। अच्छा, साइन ऑफ माइनस थीटा करोगे तो वो साइन थीटा आ जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा करोगे तो वो कॉस थीटा ही बना रहेगा। साइन में माइनस बाहर आ जाता है कि नहीं, क्योंकि जैसे आप माइनस थीटा करते हो आप किस क्वाड्रेंट में आ जाते हो बताओ, याद करो। अगर थीटा को आप माइनस थीटा करते हो तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो सीधा फोर्थ में पहुंच जाते हो कि नहीं, बोलो भाई। अगर ये एंगल थीटा है तो ये माइनस थीटा होता है ना, तो हम फर्स्ट से सीधा फोर्थ में पहुंच जाते हैं। तो अगर साइन थीटा पॉजिटिव था तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तुरंत क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ तो पॉजिटिव ही बना रहेगा दोनों। नहीं समझे? तो tan ऑफ माइनस थीटा इसके हिसाब से क्या होगा बोलो, क्या वो tan थीटा होगा कि नहीं, जल्दी जवाब दो। नहीं समझे? tan ऑफ माइनस थीटा क्या होगा भाई, tan थीटा होगा कि नहीं, क्विक। माइनस tan थीटा होगा। वेरी तो गुड, माइनस थीटा होगा। ध्यान दे रहे हो मतलब है, माइनस tan थीटा होगा। अभी ठीक है, तो बोलिए। अब आते हैं 90 प्लस माइनस थीटा पे। देखो 90 प्लस माइनस थीटा पे मतलब मेरा जो अपना समझाने का तरीका है वो ये है, मतलब मैंने अभी दो रूल समझे। पहला तो मैंने ये समझा कि साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉसेक सेक कॉट कुछ भी हो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट कुछ भी हो, अगर आपने एंगल 2n पाई प्लस थीटा लिया हुआ है तो आपको आउटपुट में सेम मिलेगा रिजल्ट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, आपको सारे एंगल सेम मिल जाएंगे। 2n पाई प्लस थीटा करने पे कहीं कोई चेंज नहीं होती। ये बात समझ गए कि नहीं सब लोग, बोलो। अच्छा, अब 90 प्लस माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको दो रिजल्ट दे देता हूँ। पहला साइन कॉस टेन, ठीक है, तो सेम रिजल्ट होगा किसके साथ, कॉसेक सेक और कॉट कॉट के साथ। अगर आपने अपना एनालिसिस 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा में किया है तो साइन वाला रिजल्ट कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस वाला रिजल्ट साइन में चेंज हो जाता है, टेन वाला रिजल्ट कॉट में चेंज हो जाता है, कॉसेक वाला रिजल्ट सेक में चेंज हो जाता है, सेक वाला रिजल्ट कॉसेक में चेंज हो जाता है, और कॉट वाला रिजल्ट टेन में चेंज हो जाता है। अगर 90 अगर आपने 90 प्लस माइनस थीटा किया तो, मेरी बात समझ रहे हो सब लोग कि नहीं। बट अगर आपने 360 प्लस माइनस थीटा किया होगा या 180 प्लस माइनस थीटा किया होगा तो बोलो। मतलब ये मेरा अपना एक समझने का तरीका है, तो वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। मतलब अगर आपने 180 में कोई एंगल ऐड किया या आपने 360 में कोई एंगल ऐड किया, अच्छा एंगल कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं, अगर वो 180 में ऐड हो रहा है तो 360 में ऐड हो रहा है तो साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन रहता है, ठीक है, कॉसेक कॉसेक रहता है, सेक सेक रहता है और कॉट कॉट रहता है। इसके अलावा तो जैसे ही बड़ा एंगल होगा तो वो तो सेम रिजल्ट आ ही जाएगा। पहले आप हर बार एंगल को इन्हीं के सम में ब्रेक कर लेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब होता क्या है, थीटा एंगल अगर आप ऐसे ही नॉर्मल सा एक थीटा एंगल लेके चलो, तो अब जरा ध्यान से मुझे कुछ चीजों के जवाब देना। अगर आपने मान लो 0 है, 0 प्लस थीटा करोगे तो आप यहाँ आ जाओगे, ये 90 है सपोज, 90 माइनस थीटा भी किस क्वाड्रेंट में होगा बोलो, फर्स्ट। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड। ये हो गया 180 डिग्री, तो 180 माइनस थीटा भी कहाँ होगा, यहाँ 180 प्लस थीटा कहाँ होगा, यहाँ पे। ये हो गया 270 डिग्री, यानी कि 270 डिग्री माइनस थीटा यहाँ होगा, 270 डिग्री प्लस थीटा यहाँ होगा, और ये अगर हम इसको 360 कह दें तो 360 माइनस थीटा यहाँ होगा और 360 प्लस थीटा यहाँ होगा। बोलो भाई, ये जो दूसरा एनालिसिस मैं लिख रहा हूँ ये आपको समझ में आया कि नहीं। अब उसके हिसाब से आप साइन लगा दो। अब देखो मैंने क्या समझाया आपको, जैसे सपोज आपको करना है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 के साथ साइन किस में चेंज होगा, क्विक, कॉस में। अच्छा, 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड, और थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव।
समझ गए? यानी साइन 270 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा। बताओ अच्छा, tan ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा? कितने लोग कहते हैं माइनस कॉट थीटा? बोलो। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और tan 270 के साथ कॉट में चेंज हो जाता है कि नहीं? और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव। बोलो भाई। अच्छा, यहीं पे मैं अगर आपसे पूछूं साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा कैसा होगा? बताओ। 180 के साथ साइन साइन रहता है और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। कितने लोग इस बात से एग्री हो? बोलो। अरे बोलो। यहीं पे मैं आपसे पूछूं कॉसेक ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? बताओ। कॉसेक के साथ सेक बनता है और कॉसेक 270 में नेगेटिव होता है, तो क्या माइनस सेक थीटा होगा? बोलो। अरे हाँ या ना? तब ये वाले एंगल आप आराम से सर। कन्वर्ट कर लोगे कि नहीं? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। इन सारे एनालिसिस में कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। ये सारे एंगल आप आराम से इजीली कन्वर्ट कर लेंगे कि नहीं? बोलिए। अब यहीं पे जो माइनस थीटा वाली कहानी होती है वो यही है कि अगर साइन में माइनस थीटा लोगे तो माइनस बाहर आ जाता है, बिकॉज साइन इज ऑड फंक्शन। टेन में माइनस लोगे तो वो भी बाहर आ जाता है, बिकॉज टेन इज ऑड फंक्शन। तो कॉट और कॉसेक में भी बाहर आ जाएगा। और जैसे ही आप कॉस में माइनस थीटा लिखोगे, कॉस इवन फंक्शन होता है, तो वो कॉस थीटा ही बना देगा। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो माइनस का सिंपल इम्पैक्ट ये होता है। बोलिए। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब जरा इस टेबल पे आ जाओ। अब ध्यान से देखो। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन 90 के साथ कॉस बन जाता है। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और 90 प्लस थीटा के साथ कॉस बन जाता है। 180 माइनस थीटा साइन थीटा, 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम कॉस में कन्वर्ट कर दिया गया। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? ये बताओ। अरे हाँ या ना? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही? किस कोई ऐसा जिसको कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो मुझे बताएगा। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ में आया? गुड। अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि साइन पाई के मल्टीपल पे 0 होता है, कॉस पाई के मल्टीपल पे क्या होता है? प्लस माइनस 1 होता है। अगर वो पाई का मल्टीपल इवन है तो प्लस आएगा, ऑड है तो माइनस आएगा। टेन हमेशा पाई के मल्टीपल पे 0 होता है क्योंकि साइन 0 हो जाता है। बोलिए। अच्छा, ऑड मल्टीपल की अगर हम बात करें तो साइन का जो ऑड मल्टीपल होता है उस पर वैल्यू प्लस माइनस 1 आती है कि नहीं? साइन के ऑड मल्टीपल पे जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस 1 आती है। पाई बाई 2 पर क्या होता है? प्लस 1। बट 3 पाई बाई 2 पे क्या होता है? माइनस 1। अगर n इवन है तो ये आ जाएगा +1, एन ऑड है तो -1। ऐसे कॉस का ऑड मल्टीपल हमेशा 0 होता है। 10 का ऑड मल्टीपल डिफाइन नहीं होता। 10 का ऑड मल्टीपल डिफाइन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ओके है ये। यहाँ तक एकदम ओके हो? कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। बोलिए भाई, यहाँ तक एकदम ओके हैं? बोलो। यस वेरी गुड। अब जैसे सपोज आपको करना हो कॉस ऑफ 5 पाई माइनस थीटा, क्या करोगे बताओ? सबसे पहले इसको क्या करोगे? 4 पाई प्लस पाई माइनस थीटा लिख लोगे कि नहीं? क्योंकि ये एंगल किससे बड़ा है? 2 पाई से। तो 2 पाई के जितने मल्टीपल इसमें आ रहे हैं वो हटा दो। मेरी बात समझे कि नहीं? अब 4 पाई के साथ जितना भी एंगल ऐड होगा उससे तो कोई फर्क होगा नहीं, तो ये cos पाई माइनस थीटा आएगा। cos पाई के साथ किसमें चेंज होता है? cos में ही। और ये किस क्वाड्रेंट में? सेकंड। तो क्या है, माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो cos 5 पाई माइनस थीटा को आप माइनस cos थीटा लिख देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम? बोलिए जल्दी से, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बताओ। क्या ये बात कन्वर्जन में आप समझे कि नहीं? बोलो। अरे हाँ या ना? ये बात सब लोग समझ गए कि नहीं? बताओ। बोलिए। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। डन है भाई? हाँ या ना? समझ गए ना? गुड। चलिए, अगर आप ये बात समझ गए हैं कन्वर्जन के हिसाब से आप एंगल को कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं, है ना? 2 पाई प्लस थीटा माइनस थीटा। अच्छा, 2 पाई के जितने भी मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड करते जाएंगे तो वो हर बार एंगल, उतना एंगल आप हटाते जाओ, क्योंकि 2 पाई के बाद एंगल का रिपीटेशन सेम होगा, क्योंकि हमें एंगल। यस सर। भाई पहला सवाल, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा यानी 270 माइनस अल्फा, तो ये कॉस बनेगा और ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड। तो ये माइनस कॉस अल्फा होगा कि नहीं? बस जल्दी जल्दी जवाब देते हैं ना। साइन ऑफ 3 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई हटा दो तो इसको हम साइन ऑफ पाई प्लस अल्फा लिख सकते हैं। तो क्या ये माइनस साइन अल्फा आएगा? देखते जाना।
ऐसे साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस अल्फा करोगे, है कि नहीं, तो ये रिजल्ट कितना आएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस अल्फा करने पे। सेकंड क्वाड्रेंट साइन के साथ कॉस और साइन पॉजिटिव में, तो प्लस का कॉस अल्फा आएगा कि नहीं, चेक करियो। अरे हाँ या ना। ऐसे ही साइन ऑफ 5 पाई माइनस अल्फा करेंगे, 4 पाई हटाएंगे तो साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा आएगा, पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये साइन अल्फा आएगा। अब सारी वैल्यूज उठा के रख दो, तो 3 कॉस की पावर 4 अल्फा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा माइनस टू कॉस की पावर 6 अल्फा एंड साइन की पावर 6 अल्फा। देखो जरा, और ये तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया है। ये बन जाएगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये बन जाएगा -2 प्लस 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये और ये कैंसिल, आंसर इज 1 ना। देखिए भाई, आंसर इसका 1 आ रहा है। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, आंसर इज एग्जैक्ट आंसर 1 है वैसे इसका। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए हाँ या ना। भाई अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो साइन का ही रिजल्ट आपको सब कुछ साइन में दिया हुआ है और वही वैल्यू 1 दी हुई है, तो अगर आप इसको साइन में कन्वर्ट कर लो तो काम हो जाएगा। मतलब कॉस की वैल्यू साइन के टर्म में निकाल लो, वो आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि जो साइन एक्स है हमारा वो कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम साइन एक्स रखेंगे तो ये बनेगा साइन की पावर 4x। ये आपका क्या बन जाएगा 2 साइन की पावर 3x, ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक आप ओके हो, ये बताओ। अच्छा, पूरे से एक साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1। ध्यान से देखते रहना, यहाँ से आएगा साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है बताओ, ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यही वैल्यू क्या दी थी 1, 1 का स्क्वायर, आंसर इज 1। कितने लोगों को अप्रोच समझ में आई बताओ। अप्रोच समझे कि नहीं, हमने कहाँ से क्या चीज सोची बताओ। क्योंकि हमें साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर ही पता था, तो यानी कॉस को हमें साइन में कन्वर्ट करना था, और कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ही कॉस होता है, यानी कॉस स्क्वायर की वैल्यू साइन एक्स बस हमने उठा के रख दी थी। नहीं समझे पूरा बात क्या हुआ बोलो, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कहीं पे आपको दिया हो कि दो एंगल हैं, दोनों का सम पाई है, सही है ना, तो साइन ए साइन बी के बराबर होगा कि नहीं, बी को आप पाई माइनस ए रख दोगे, या यहीं पे अगर मैं कहूं कि साइन स्क्वायर ए जो है वो साइन स्क्वायर बी के बराबर होगा। क्या ये बात, मेरी बात समझे सब लोग कि नहीं बताओ। यस सर। अच्छा, यहीं पे अगर कॉस में आप रिजल्ट लगाओ तो कॉस ए माइनस कॉस बी के बराबर होगा, मगर कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी बराबर होंगे। क्या कहते हो तुम लोग, दिखा कि नहीं। अच्छा, यहीं पे अगर a प्लस बी दो एंगल हो और उनका सम पाई बाई 2 आ रहा हो, सही है, तो अगर आप साइन a निकालोगे तो कॉस b आ जाएगा, बिकॉज इट्स पाई बाई 2 माइनस बी। हाँ या ना, दिख रहा है सबको कि नहीं बताओ, बोलो भाई। तब साइन a जो है वो कॉस b के बराबर आएगा कि नहीं, यानी अब जो आप साइन स्क्वायर a लिखोगे वो कॉस स्क्वायर b के बराबर होगा। क्या ये बात मेरी सबको समझ में आ रही है, ये बताओ। तो जब भी इस तरह के कॉम्प्लिकेशन सिचुएशंस में एंगल दिए हो ना, तो बस आप ये देखा करो किन दो एंगल्स का सम पाई आ रहा है, उनके हिसाब से उनको कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो। किन दो एंगल्स का सम पाई बाई 2 आ रहा है, उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो, बस उससे ज्यादा करने की जरूरत आपको नहीं है। ध्यान से देखना, इन दो एंगल का सम कितना है, पाई बाई 2। कितना है भाई, पाई बाई 2 है कि नहीं है बोलो। इन दो एंगल का सम कितना है, अरे बोलो यार, पाई बाई 2 है कि नहीं। इसका मतलब कॉस स्क्वायर पाई बाई 16, इसको आप साइन स्क्वायर पाई बाई 16 लिख सकते हो कि नहीं। कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16, इसको आप साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16 लिख सकते हो कि नहीं। ये सम कितना हो गया 1, ये सम कितना हो गया 1, आंसर कितना आ गया 2। मेरी बात समझे मैंने क्या किया बोलो, इन दोनों को कंबाइन कर दिया और इन दोनों को कंबाइन कर दिया। क्यों कंबाइन किया दिखा, क्योंकि दोनों एंगल का सम पाई बाई 2 आ रहा था। तो किसी एक एंगल को हम दूसरे एंगल के टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, अरे हाँ या ना। तो हम कॉस स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई। या साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं, हाँ या ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं सब लोग।
बोलो भाई, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? नहीं आई? बोलो, सीधा आंसर 2 आ जाएगा। देखो भाई, कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो पहला वाला हो गया भाई। पहले में कॉट में आंसर चाहिए, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है 2 कॉट अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा। और अभी आज की क्लास में आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि नहीं? नहीं पढ़ी, बताओ। ये क्या बन जाएगा? 2 कॉट अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 1। तो क्या ये रूट अंडर कॉट अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है? और आपने ये तो पढ़ा है ना कि अगर एक्स स्क्वायर का रूट हो तो उसको मॉड एक्स लिखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। कई बार इस फैक्ट की वजह से हमारा आंसर चेंज हो जाता है और हम बार बार अपना आंसर गलत कर देते हैं। ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट अल्फा। अब हमें अल्फा एंगल कहाँ दिया हुआ है? 3 पाई बाई ऊपर 4 से कॉट पाई स्क्वायर के। अल्फा होगा ना? हाँ बेटा, अच्छा हाँ यार, ये गड़बड़ी, ये कॉट स्क्वायर अल्फा होगा। ठीक है, ठीक है। तो कॉसिक स्क्वायर पा, तो ये 1 प्लस कॉट अल्फा आ जाएगा। अच्छा, अल्फा 3 पाई बाई 4 से पाई के बीच में दिया हुआ है कि नहीं? तो अगर अल्फा 3 पाई बाई 4 से पाई के बीच में दिया हुआ है तो जो कॉट अल्फा होगा वो -1 से छोटा होगा कि नहीं, ये बताओ। तो इसका मतलब 1 प्लस कॉट अल्फा कैसा होगा? निगेटिव। अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है तो क्या हम उसको माइनस में ओपन करते हैं? ये पता है सबको कि नहीं? तो आंसर -1 माइनस कॉट अल्फा आएगा। देख लो, आंसर बी आएगा। फ्लो में हमें ये लिखने की आदत है, जबकि ये आंसर गलत है। जिस साल ये क्वेश्चन आया था मेजर जनता ये टिक करके आ गई थी, जबकि आंसर ये सही है। क्यों ये सही है समझ में आया? क्योंकि आपको अल्फा के बारे में कमेंट किया गया है। तो कॉट अल्फा -1 से छोटा होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ। अरे बोलो भाई, क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन है, यस डाउट सर। हो तो बोलो। चलिए, वेरी गुड। अब इसका साइन बताओ जरा अगले वाले में। इसने सर निगेटिव, एंड वाला फिर से बता दीजिए आपने क्या किया। बेटा ये वैल्यू निगेटिव कॉट अल्फा -1 से छोटा हो गया, ये दिखा कि नहीं? ये यस सर। भाई हमें कॉट अल्फा का ग्राफ आपको बना के दिखाएंगे तो ऐसे बनता है। तो ऑब्वियसली एंगल ये π/2 हुआ। जैसे π/2 से बड़ा एंगल होगा तो पूरा निगेटिव होगा। 3 π/4 पे इसकी वैल्यू -1 होगी, उससे आगे बढ़ोगे तो वैल्यू -1 छोटी होगी। इसका मतलब 1 प्लस कॉट अल्फा निगेटिव होगा। और मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर निगेटिव होती है तो वो कैसे ओपन होता है? -x। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब ये पूरी क्वांटिटी निगेटिव है ना, तो ये माइनस ऑफ दिस ओपन हो जाएगा। तो आंसर -1 यस माइनस कॉट अल्फा आएगा। आप समझे कि नहीं, ये बताओ। यस तो सर। फ्लो में आप इसको 1 प्लस कॉट अल्फा मत लिख दीजिएगा। आंसर इसका बस यहीं पे बारीक सी लाइन है जिससे आंसर डिफरेंस हो गया, और वो इस रीजन की वजह से। तो यही सब चीजें आपको छोटी छोटी है जो ध्यान रखनी है। अगला बताओ भाई। हाँ, इसमें तो बस ये देख लो कि ये सारे एंगल रेडियन में दिए हुए हैं, हाँ या ना? पाई का मतलब, अगर आप सीधे 3.14। पाई का मतलब लगभग आप 3.14 रेडियन लेते हो। π/2 का मतलब लगभग 1.57 रेडियन से होता है कि नहीं? तो जो 2 एंगल आएगा वो कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। 3 रेडियन कहाँ आएगा? सेकंड। 3 रेडियन भी यही आएगा क्योंकि पाई से पहले आ जाएगा ना ये। और यस सर। 4 रेडियन 5 रेडियन यहाँ आएगा मेरे हिसाब से। क्या कहते हो? क्योंकि अगर आप 3 π/2 करोगे तो लगभग वैल्यू किसके बराबर आएगी बताओ? एक 4.7। 4.85 क्या? 4.81। 4.81 आ रही है ना? देखो भाई, नहीं 4.71 आ रही है शायद। यस सर, 4.7 होना है। 4.71 आ रही है, तो 5 तो इससे ग्रेटर ही हो गया ना। अब हमें डिसाइड पड़ गया हम किस क्वाड्रेंट में। अब तो आप यार आंख मूंद के बताओगे ना। sin 2 कैसा होगा? पॉजिटिव। sin 3 कैसा होगा बोलो? पॉजिटिव। sin 5 कैसा होगा? निगेटिव। तो पूरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? निगेटिव। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? बोलो। अब यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, यस सर। cos 2 cos 3 cos 4 cos 6, आंसर क्या होगा? cos 3 cos 4 cos 5 cos 6, बोलो क्विक। पॉजिटिव या नेगेटिव? 6 भी यहीं आ जाएगा ना, बोलो। पॉजिटिव सर। 6 भी यहीं आ जाएगा यस ना सर। क्योंकि 2 π 6 से छोटा। अब ये वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। ये वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या आ गया? पॉजिटिव। नहीं समझे?
तो बस आप ये डिसाइड कर लो कि आप किस क्वाड्रेंट में हो, उसके हिसाब से आप उसका प्रोडक्ट करके बता सकते हो कि सारी वैल्यूज जो है रेडियन वाइज कहाँ लाई करेंगे और उसके हिसाब से उसकी वैल्यू क्या होगी। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हो, बोलो जल्दी से। यस सर। अभी लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बताओ भाई। कोई ऐसा जिसको डाउट आ रहा हो तो बोलो। अब जरा मुझे बताना 10-2, 10-4 और 10-6 इसका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्विक। हाँ भाई, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव है? पॉजिटिव और नेगेटिव जल्दी बताओ। पॉजिटिव सर। ये 10-2 क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव, 10-4 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, 10-6 मतलब इस क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या है बात एनालिसिस वाइज सबको समझ में आई, बोलिए। नहीं है यार बेटा। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन मतलब सेम साइन रखो, कॉस मतलब सी मतलब चेंज कर दो साइन। कॉस में पहले कॉस आएगा दोनों, फिर साइन आएगा, साइन में अल्टरनेट साइन कॉस आएगा। टेन मतलब टेन ए प्लस बी मतलब टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी मतलब टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। कॉट मतलब 1/10 थीटा, सबको कॉट में चेंज कर दो, तो 1/10 बी, 1/कॉट बी, 1/कॉट ए, तो वहां से आ जाएगा कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट ए माइनस 1, भाई प्लस वाला नीचे आ जाएगा और माइनस वाला, क्योंकि ये भी अल्टरनेट हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल। तो कॉट बी कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, और ए माइनस बी करोगे तो कॉट बी कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। अब जो ये तो डायरेक्ट हो गए, अब जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो ये है कि जैसे कहीं भी आपको 10a प्लस 10b करना पड़े तो साइन बाई कॉस में चेंज करोगे तो ये बन जाता है साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, माइनस कर दोगे तो ये फॉर्मूला माइनस में आ जाता है, समझ गया। ऐसे ही कहीं आपको कॉट ए प्लस कॉट बी करना हो तो आप इसको किसमें चेंज करोगे, कॉस बाई साइन में, तो यही रिजल्ट आ जाता है साइन ऑफ बी प्लस ए अपॉन साइन बी साइन ए। जैसे ही माइनस करोगे तो साइन बी माइनस ए आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई। तो ये दो रिजल्ट हैं जो अलग से यूज हो जाते हैं, मतलब 10a प्लस 10b का रिजल्ट क्या होता है, 10a माइनस 10b का रिजल्ट क्या होता है, इसका यूज कई बार हो चुका है। ऐसे ही कॉट ए कॉट बी का रिजल्ट क्या होता है, कॉट बी कॉट ए का रिजल्ट क्या होता है, ये भी कई बार यूज हो चुका है। इसके बाद आइए, जैसे कहीं पे लिखा हो कि 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस ए, तो 10 पाई बाई 4 मतलब 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a। यहीं पे अगर हम इसी रिजल्ट को अगर हम साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये यही रिजल्ट हो जाता है कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, सही ना। यहीं पे अगर हम इस रिजल्ट को कह दें 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस ए कर दो तो ये हो जाता है 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a। यही रिजल्ट कई जगह आपको ऐसा लिखा मिलेगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, और आप इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करके यूज करते चले जाएंगे। जहां आपको जैसी रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहां आप वो रिजल्ट उस तरीके से यूज कर लेंगे। क्या ये रिजल्ट आपको समझ में आ रहा है, ये बताओ। कोई ऐसा जिसको कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो अपनी बात रख सकता है अभी भी, बोलिए भाई। कोई ऐसा जिसको कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा है तो अपनी बात रख सकता है, अरे हाँ या ना बोलो जल्दी। नो सो। समझ रहे हो कि नहीं। और ये सारे रिजल्ट आप अगर दिमाग में रख पा रहे हैं तो ये सारे रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज करेंगे, समझ रहे हो, बोलिए। ये वाला ये कॉट वाले दोनों ये भी आप डायरेक्ट यूज करेंगे, समझ गए। अच्छा अब देखो इन्हीं दोनों को आप ऐड कर दो तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन ए साइन बी आ जाएगा कि नहीं। इसका मतलब 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, बोलो। इन दोनों को ऐड करोगे तो कैंसिल, यानी कि टू कॉस ए कॉस बी जो है वो क्या आएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अच्छा अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, अब 2 कॉस ए साइन बी आ जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी ये हो जाएगा। और अगर हम इन्हीं दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें
तो 2 sin A sin B ये आ जाएगा। यहाँ तक पहुंच गए। अब इसको याद रखने की टेक्निक, भाई ये तो रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, याद रखने की टेक्निक। अगर कभी भी एक एंगल साइन का हो और उसके साथ दूसरा एंगल कॉस का हो, तो सबसे पहले आप साइन वाला एंगल रख लो। वो बड़ा है या छोटा है वो आपका फर्क नहीं है, आप सबसे आगे साइन वाला एंगल रखोगे, फिर कॉस वाला। एक साइन में और एक कॉस में और 2 के साथ। तो ये रिजल्ट हमेशा होता है साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। मतलब अगर अपोजिट एंगल हो तो आपको ये काम करना है। अगर A B से छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, वो आपका कंसर्न नहीं है। मतलब अगर दोनों अपोजिट है, एक साइन में और एक कॉस में और दोनों मल्टीप्लाई में, तो 2 को आप एडजस्ट करते हुए इसको सीधा ये लिख दोगे। पहला रिजल्ट दिमाग में सेट हुआ सबके? बोलो। यानी कि साइन के प्रोडक्ट को, अगर साइन और कॉस के प्रोडक्ट को हमें एडिशन में ब्रेक करना है तो उसको ब्रेक करने का तरीका है। अच्छा, अगर दोनों टर्म कॉस के हुए या दोनों टर्म साइन के हुए, ध्यान दीजिएगा, तो हम इसमें रिजल्ट ऐसे लगाते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी, है कि नहीं? और कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। बस अगर दोनों रिजल्ट सेम एंगल के हुए तो उसमें कॉस का रिजल्ट लगेगा, और कॉस में ए माइनस बी कॉस हुआ तो ए माइनस बी पहले कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी आएगा। और अगर दोनों एंगल साइन में हुए तो साइन ए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी आएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, बात मेरी समझे? इन 4 रिजल्ट के अलावा आप बस ये 3 रिजल्ट ध्यान रखो। कैसा? अगर एक साइन और एक कॉस हुआ तो साइन वाला एंगल आप पहले रख लो, तो इसका मतलब आपको साइन में ही फॉर्मूला लगाना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर ये एंगल छोटा या बड़ा होगा तो अपने आप माइनस बाहर आ जाएगा, वो आपका कंसर्न नहीं। अगर दोनों एंगल सेम हुए, मतलब कॉस कॉस में हुए या साइन साइन में हुए, कॉस कॉस में हुए तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी लगाओगे, और अगर साइन साइन में हुए तो साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी लगाओगे। क्या यहाँ तक हमें सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो, बोलिए भाई। कैसे दिमाग में रखना है, ये बात सेट हो रही है कि नहीं, ये बताओ मुद्दे की बात, हाँ या ना? क्विक, कैसे ये चीज आपको दिमाग में सेट रखनी है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो जल्दी से, क्विकली। जैसे सपोज आपके सामने आ जाए कि साइन 2x कॉस 3x और साइन 4x एंड साइन 8x, और इसको आपको कन्वर्ट करना हो, सही ना, 2 मल्टीप्लाई करके। तो चॉइस है आपकी, कोई भी दो एंगल लेके आप कन्वर्ट करना शुरू कर दो। सबसे पहले सपोज हम इन दोनों को कन्वर्ट करते हैं, तो और इन दोनों को अलग कन्वर्ट कर लेते हैं, है कि नहीं? तो साइन 2x यहाँ लिखो, बोलो भाई, या साइन 2x और कॉस 3x यहाँ लिख दो। लिख सकते हो कि नहीं, ये बताओ। और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? 2 साइन 4x और साइन 8x। मेरी बात समझे कि नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बोलो। अच्छा, यहाँ पे आओ, साइन 2x कॉस 3x यही रहने दो। अच्छा, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे बाई 2 करके 2 बाहर कर लो, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये तो दोनों एंगल साइन में, तो कॉस में कन्वर्ट होगा, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी करोगे और माइनस लगाओगे तो कॉस ऑफ ए प्लस बी करोगे, तो ये आ जाएगा। दिखा सबको कि नहीं? अब जैसे आप cos 4x फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये sin 2x के साथ क्या आएगा? cos 3x इंटू cos 4x आ जाएगा, दिख रहा होगा सबको। और sin 2x के साथ फिर से जाएगा cos 3x cos 12x आ जाएगा। फिर से आप इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लोगे ऊपर नीचे, बोलो भाई। और फिर से इसको कन्वर्ट कर दोगे तो अभी आ जाएगा sin 2x बाई 4। अब ये cos में फिर से दोनों एंगल आए, तो जब आप इसको आप फिर से cos में कन्वर्ट करोगे तो cos ऑफ a प्लस a माइनस बी मतलब x, और आपकी cos में है तो प्लस आ जाएगा। देखते जाना मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, बोलो भाई। फिर से दोनों एंगल cos में है तो cos 9x प्लस cos 15x। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, एक साइन में और एक cos में, तो मैंने बताया ना, साइन वाला एंगल आप पहले रख दो। एक साइन में और एक cos में, साइन वाला एंगल आप हमेशा पहले रख दो। एक साइन में और एक cos में, साइन वाला एंगल आप हमेशा पहले रख दो। क्या ये कन्वर्जन की टेक्निक समझ पा रहे हैं सब लोग? नहीं समझ पा रहे हैं? बोलो, अरे बताओ भाई। ये साइन वाला एंगल आपको हमेशा पहले रखना है अगर साइन कॉस में। अच्छा, अब यहाँ आओ, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? बाई 8, 2 से मल्टीप्लाई किया ना सब जगह, बोलो भाई। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा? साइन ऑफ ए प्लस बी
अच्छा, साइन ऑफ ए माइनस बी करोगे ऑटोमेटिकली माइनस बाहर आ जाएगा कि नहीं? जल्दी हाँ या ना में जवाब दो। यहाँ पे आओ, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी करोगे तो अपने आप साइन माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो क्या ये साइन कितना आ जाएगा? 7x। देखो भाई सब लोग, अगर कुछ गड़बड़ जा रहा हो तो यहाँ पे भी सेम काम करोगे। देखो क्या यही आंसर आएगा, हाँ या ना? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएं। कैसे कैसे एंगल कन्वर्ट किए, कैसे उस फॉर्मूले को दिमाग में रखना है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो अरे हाँ या ना। कैसे कैसे पेयर बना के आप कन्वर्ट करते चलेगा 2 मल्टीप्लाई करके, ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया। अब ये जो रिजल्ट्स हैं वो किसी क्वेश्चन के बीच में कहीं यूज हो जाएंगे, उसके लिए आपको बस प्रिपेयर रहना। ओके डन, आगे बढ़े। गुड, आगे आइए जरा। अब यहीं पे साइन सी प्लस साइन डी का एक रिजल्ट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइन सी प्लस साइन डी, ये भी ए प्लस बी वाले से ही निकाला गया, बट याद रखने का तरीका, साइन सी प्लस साइन डी मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, सॉरी, जब दोनों साइन होंगे तो एक साइन में लिखोगे एक कॉस में लिखोगे। प्लस होगा तो साइन वाला प्लस में लिखोगे, माइनस होगा तो कॉस वाला प्लस में लिखोगे। मतलब साइन साइन के टर्म में याद रखो, प्लस होगा तो साइन वाला प्लस में लिखोगे, माइनस होगा तो साइन वाला माइनस में लिखोगे। बस जब दोनों साइन होंगे तो यहाँ पे रिजल्ट एक साइन और एक कॉस आएगा। याद रखने का टेक्निक क्लियर हुआ? साइन सी प्लस साइन डी मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्योंकि प्लस है तो साइन सी प्लस डी बाई 2 प्लस में रहेगा। साइन सी माइनस साइन डी मतलब 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अच्छा, साइन वाला अगर माइनस हो गया तो कॉस वाला किस में आ जाएगा? प्लस में। दोनों फॉर्मूले क्लियर हुए कि नहीं बताओ? अब यहाँ पे क्या होता है, सम को प्रोडक्ट में लिखना होता है। सम को प्रोडक्ट में लिखना होता है। इससे पहले वाला जो रिजल्ट आपने पढ़ा है उसमें प्रोडक्ट को सम में लिखना था, दिखा? इस वाले रिजल्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि सम को प्रोडक्ट में ब्रेक करना है। अच्छा, दोनों रिजल्ट अगर कॉस में होंगे तो क्या करोगे? अगर प्लस में है कॉस सी प्लस कॉस डी तो दोनों कॉस में लिखने हैं, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर कॉस सी माइनस कॉस डी निगेटिव में है तो दोनों रिजल्ट साइन में लिखने हैं। साइन में जो नेगेटिव वाला रिजल्ट है वो अपोजिट लिखेंगे या यहाँ पर एक माइनस लगा लेंगे। मतलब आपके पास दो चॉइस हैं, आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद रख सकते हो, cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। आप ये भी दिमाग में रख सकते हो। बुक में वैसे d माइनस सी लिख दिया जाता है क्योंकि हमने सारे फॉर्मूले इसी फॉर्मेट में याद रखे हैं, तो बस इसी में याद रखो। यहाँ याद रखो कि माइनस साइन की वजह से एक माइनस बाहर आ जाता है, बस। क्या यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही है? बोलो, बोलिए भाई। तो ये एडिशन वाली चीज आप आराम से कन्वर्ट करके चेंज कर लेंगे कि नहीं? बोलो भाई, सिचुएशनली हाँ या ना, बोलिए जल्दी। अच्छा, साइन 2 थीटा मतलब वही a प्लस बी थीटा प्लस थीटा, तो वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अगर हम इसी में ऊपर नीचे क्या करें, इसी में ऊपर नीचे हम किससे डिवाइड कर ले? कॉस थीटा से डिवाइड कर लें तो ये बन जाएगा टेन थीटा और ये बन जाएगा क्या? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बन जाता है 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई जगह यूज होता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई जगह ऐसे ही यूज होता है, कोई कंफ्यूजन? इसी को आप कई किताबों में हाफ एंगल के टर्म में देखोगे। जैसे साइन थीटा को लिख दिया जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये हाफ एंगल हो गया। यहाँ पे लिख दिया जाता है 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। रिजल्ट सेम ही लिखा हुआ है, बट इसी को हम कह देते हैं हाफ एंगल रिजल्ट। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि थीटा की जगह आपने थीटा बाई 2 यूज कर लिया। गुड, समझ गए कि नहीं? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। डन। अच्छा, अब यहीं पे आओ अगला, cos 2 थीटा को क्या लिखोगे? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिख रहा है सबको कि नहीं बताओ? और इसी को आप cos को अगर एक केवल cos में लिखोगे तो पहले cos आता है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर साइन में लिखोगे तो बाद में साइन आता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर पूरे रिजल्ट को 10 में कन्वर्ट करोगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखो, इन दोनों को, तो cos स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा का मतलब होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो, 1 प्लस 2 cos थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये रिजल्ट बहुत जगह यूज होता है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो 1 प्लस cos थीटा तो आप इसको लिखोगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। कहीं लिखा हो 1 माइनस cos थीटा तो आप इसको लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या है, मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? अरे बोलो भाई।
तो इसी रिजल्ट से हमें एक नया रिजल्ट मिल जाता है, दैट इज tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसका यूज होता है एक्चुअली। इसी रिजल्ट को अगर आप वैसे लिखोगे तो tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। वही हाफ एंगल में ऊपर मैंने लिख दिया। नहीं समझे बताओ, बोलिए भाई, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही, नहीं आ रही तो बताइए। दिखा कि नहीं? यस सर। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आया सबको कि नहीं, बोलो अरे हाँ या ना। यस सर। ऐसे ही tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो थीटा प्लस थीटा यानी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, sin 3 थीटा मतलब थीटा प्लस 2 थीटा ओपन करेंगे तो इसका रिजल्ट बस ध्यान रख लीजिए, क्या sin 3 थीटा का मतलब होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा में 4 वाला पार्ट पहले आ जाता है यानी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा मतलब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ गए? मतलब ये रिजल्ट्स हैं, आपको इनको दिमाग में रखना है, सिचुएशन वाइज इनको सिंप्लीफाई करके जहां जैसे सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होगी वहां हमें इनको यूज कर लेना है। सही है ना? जहां जैसी सिचुएशन होगी वहां हमें यूज करना। अच्छा, 2 थीटा वाले में सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट tan में है। मतलब अगर आप sin 2 थीटा देखोगे तो उसको भी आप tan के टर्म में लिख सकते हो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक्चुअली। आप cos 2 थीटा देखोगे, इसको भी आप tan में लिख सकते हो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहीं पे अगर आप देखोगे tan 2 थीटा को तो उसको भी आप tan के टर्म में लिख सकते हो, दैट इज 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको tan थीटा पता है तो आप sin 2 थीटा cos 2 थीटा ये सारी चीजें निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको tan थीटा बाई 2 पता है तो आप उसकी हेल्प से बाकी बचे हुए सारे एंगल sin थीटा cos थीटा लिख सकते हो। मेरी बात समझे मैं जो बोला? यानी अगर हमें हाफ एंगल निकालना है तो हम 10 में हाफ एंगल निकाल लें, उसकी हाफ से हम फुल एंगल निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? गुड। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आपको साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी करना है तो वो रिजल्ट होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। बट यहीं पे अगर आपको कॉस ए प्लस बी कॉस बी माइनस ए करना है तो कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस है ना, एक कॉस में आएगा और एक साइन में आएगा। मतलब ये रिजल्ट जो यूज होते हैं वो ऐसे यूज होते हैं इन जनरल। इन जनरल ऐसे ज्यादा यूज होते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये रिजल्ट होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस में इसी हिसाब से 1 माइनस करके कन्वर्ट कर लेते हैं। सेम अगर हमें कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी करना हो तो पहला कॉस आता है तो कॉस स्क्वायर ए, दूसरा साइन आएगा मतलब साइन स्क्वायर बी। ये दो रिजल्ट बहुत यूज होते हैं, लिखे वही हैं। अच्छा, यूज ये दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं, मतलब आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ से रिवर्स करके यहाँ भी आ सकते हो। दोनों डायरेक्शन में ये रिजल्ट यूज होते हैं और दोनों डायरेक्शन में इनका ठीक ठाक यूज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डायरेक्शन में आप रिजल्ट यूज करते हैं दूसरे डायरेक्शन में यूज नहीं करते, दोनों डायरेक्शन में सेम तरीके से सारे रिजल्ट यूज होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब आओ, अगर हमें ऐसे ही 3 एंगल लिखने हो, साइन ए प्लस बी प्लस सी या कॉस ए प्लस बी प्लस सी, तो फॉर्मूला तो हम आराम से दो एंगल के पेयर में ओपन कर लेंगे, फिर साइन ए प्लस बी को ओपन कर देंगे। मतलब अगर हम इसको ओपन करने पे आए, दो एंगल एक साथ कंबाइन कर लो, तो हम इसको लिख देंगे साइन ए प्लस बी कॉस सी और कॉस ऑफ ए प्लस बी साइन सी, और इसके बाद फिर से a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करके मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख देंगे। बट ये रिजल्ट ध्यान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें हम cos a cos b कॉमन करेंगे तो ये बन जाता है tan a प्लस tan b प्लस tan c, यानी तीनों tan एंगल का सम एक एक लेकर, माइनस tan a tan b यानी तीनों का सम लेकर। सेम जब हम cos a प्लस b लिखेंगे तो इसमें भी सेम लॉजिक लगाएंगे, a प्लस b को एक साथ कंबाइन कर लेंगे तो ये cos a प्लस b इंटू cos c, और चूंकि प्लस है तो माइनस आएगा यहाँ पे साइन ए प्लस बी इंटू साइन सी। इसमें भी आप सेम इसको फिर से ओपन करके मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसमें से कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन करोगे तो ये 1 माइनस दो का प्रोडक्ट आ जाएगा। ऐसे ही tan a प्लस बी लिखोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से ये कॉस वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, tan a प्लस tan b tan c अपॉन दिस 1 माइनस tan a tan b tan c आ जाएगा। अब इसी एनालिसिस को अगर मैं एक साथ कंबाइन करके आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ, जब ये आपने सेम एनालिसिस पढ़ी, इसको मैं कंबाइन करके अब आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर हमें साइन ए प्लस बी प्लस सी करना हो तो इसको हम करते हैं कॉस ए कॉस बी कॉस सी।
इन ब्रैकेट 10 के एंगल को एक एक बार लेकर उनका सम, यानी 10A 10B प्लस 10C, और माइनस तीनों का लेकर सम, यानी 10A 10B और 10C, यानी एक ही पेयर बनेगा ट्रिपलेट का। यहीं पे अगर हमें cos ऑफ A प्लस B प्लस C करना हो तो भी सेम, cos A cos B cos C तो कॉमन आएगा, और 1 माइनस दो के पेयर का सम आ जाता है, यानी 10A 10B प्लस 10B 10C और माइनस प्लस 10C 10A। ऐसे दोनों को डिवाइड कर देंगे तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि अगर हम यहीं पे साइन 10 ऑफ A प्लस B प्लस C लिखें तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। 10 ऑफ A प्लस B प्लस C अगर आप लिख रहे हो तो यानी कि एक तीन का एक एक का पेयर लेकर सम, यानी 10A 10B प्लस 10C 10 में, फिर तीन का पेयर लेकर सम तो एक ही पेयर बनेगा क्योंकि तीन ही टर्म है, 10A 10B 10C, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस दो का पेयर लेके सम, यानी कि 10A 10B 10B 10C और 10C 10A। क्या कहते हो तुम लोग, बोलो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। ये पेयर वाली चीज समझे कि नहीं सब लोग? नहीं। अच्छा, अब यहीं पे इंपॉर्टेंट बात आती है, जैसे कहीं किसी क्वेश्चन में आ जाए साइन ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, तब इसका सम आ जाता है cos A1 cos A2, जितने भी एंगल्स हैं वो सारे एंगल्स लिख लो, सपोज ये AN तक जा रहा है, AN है कि नहीं, और अंदर लिखो S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S6 माइनस S7, अभी SN S2 क्या है ये भी हम बताते हैं आपको, एंड सो ऑन, जहां तक जा रहा है ऑड वाले सारे लिख दो। यहीं पे अगर आपको करना हो कॉस में A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, तो पहले सारे कॉस के एंगल ले लो, कॉस A1 कॉस A2 सबके कॉस, फिर 1 माइनस इवन वाले ले लो, S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस S8 एंड सो ऑन। सही है। यहीं पे अगर आपको 10 में लेना हो, 10 ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, तो साइन कॉस को डिवाइड करोगे तो ऊपर ऑड वाले आ जाएंगे, S1 S3 S5 माइनस S7 एंड सो ऑन, और नीचे इवन वाले आ जाएंगे, यानी S0 मतलब 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस S8 एंड सो ऑन। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर SR का मतलब क्या है, यहाँ पे SR का मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ R tan एंगल एट अ टाइम, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ R tan एंगल एट अ टाइम, वो SR है। S1 का मतलब एक tan एंगल का लेके सम, S2 का मतलब दो tan एंगल का लेके सम, S3 का मतलब तीन tan एंगल का लेके सम, S4 का मतलब चार tan एंगल का लेके सम। ये अब जैसे कहीं पे हमें tan 4 थीटा का फॉर्मूला लिखना हो तो हम इतना ध्यान नहीं देते, थीटा 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 4 बार आ गया, बोलो। तो इसमें अगर आप रिजल्ट सोचोगे तो S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 होना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना, क्विक बोलो। अब अगर हमें एक एक का सम लेके लिखना है तो वो तो एक ही पेयर बनेगा ना, तो उसको हम सीधा 4 tan थीटा लिख देंगे, बोलिए भाई। अच्छा, तीन का पेयर लेना है, चारों एंगल सेम है, तीन के कितने पेयर बनेंगे बताओ, 4C3, मतलब इसमें भी 4 पेयर बनेंगे कि नहीं, बोलो भाई। फिर 1 माइनस दो के कितने पेयर बनेंगे, 4C2, अरे क्या बोलते हो भाई, दो के कितने पेयर बनेंगे, 4C2 पेयर बनेंगे कि नहीं, क्विक, अरे बोलो भाई। तो 4C2 का भाई ऑब्वियसली चारों 10 है तो दो के कितने पेयर बनेंगे, दो पेयर लेके 4C2 पेयर बनेंगे, 4C2 का मतलब कितना हो गया, 6, अरे हाँ या ना, क्विक बोलो भाई। और फिर 4 का एक ही पेयर बनेगा, बोलिए भाई, हाँ या ना। तो क्या यही फॉर्मूला आएगा, देखो नहीं समझे क्या लिखा मैंने, हाँ या ना। इसीलिए इस रिजल्ट को ऐसे भी याद कर लिया जाता है, tan n थीटा का मतलब होता है सर NC। लास्ट में समझ में नहीं आया। क्या बेटा बताओ, ये सर दो ये वाले 6 पेयर, tan स्क्वायर थीटा, यस ये यहाँ वाला। पे tan थीटा दो के पेयर बनाएंगे ना,
नहीं समझे? ये था ना 10A 10B 10B 10C 10C 10A, तो tan थीटा tan Yes, थीटा sir. tan थीटा tan थीटा कितने पेयर बनेंगे? 6 ना। और भी लिख रहा हूँ ना, ये लो ना, NC1 tan थीटा, NC3 tan क्यूब थीटा प्लस NC5 tan की पावर 5 थीटा एंड सो ऑन। आप समझ में आ गया कि नहीं? आप कर लोगे? बोलो। 1 माइनस NC2 tan स्क्वायर थीटा प्लस NC4 tan की पावर 4 थीटा माइनस NC6 tan की पावर 6 थीटा एंड सो ऑन। बोलो भाई, अब ओके है रिजल्ट? यहाँ पे NCR का मतलब तो आप जानते ही हो। बोलो भाई, तो ये ऊपर वाले रिजल्ट को ही Yes. लगा के बनाया गया। तो अब ये इस टाइप के रिजल्ट कहीं अगर रफली यूज हो गए तो आपको ऐसे बार बार वो 4 थीटा 2 थीटा 2 इंटू 2 थीटा करके फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट उठा के रिजल्ट लिख दीजिएगा, आंसर आपका सीधा आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं ये बताओ? आप डायरेक्ट रिजल्ट उठा के लिख दीजिएगा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो प्लीज मुझे बताओ। बोलिए भाई, कोई भी कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो। No, sir. किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो जल्दी बताओ, फंस जाओगे। अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ दो दो 10 एंगल का प्रोडक्ट है? बोलो भाई, एक एंगल क्या है? अल्फा। एक एंगल क्या है? 2 अल्फा। एक एंगल क्या है? 4 अल्फा। तो 10A 10B 10B 10C 10A ऐसे ही तो लिखा है। ध्यान से देखो, 10 अल्फा 10 2 अल्फा, 10 2 अल्फा 10 4 अल्फा, ठीक है, 10 4 अल्फा और 10 अल्फा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या हम इसको ध्यान से पूरा ऑब्जर्व करिएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या हम इसको कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा बाई कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस 4 अल्फा माइनस 1 माइनस दिस लिख सकते हैं कि नहीं? बस ये देखो, इसी का यूज इसमें करना है। कैसे लिख सकते हैं बताओ मुझे भाई? मैंने ये यूज किया इसमें। क्या अगर मैं आपसे कहूँ कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा और कॉस 4 अल्फा, इसका रिजल्ट मैं आपसे पूछूं, सॉरी 2 अल्फा एंड 4 अल्फा, इसका रिजल्ट, तो आप फॉर्मूला क्या बताओगे मुझे? कॉस ए कॉस बी कॉस सी और 1 माइनस इवन वाले होते हैं क्योंकि कॉस इवन होता है। ध्यान रखने का तरीका देखना, साइन कैसा होता है? ऑड, तो यहाँ ऑड आते हैं। कॉस कैसा होता है? इवन, तो यहाँ इवन आते हैं। समझ रहे हो कि नहीं बताओ? अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ याद रखने की टेक्निक मिली कि नहीं? और जैसे आप इवन लोगे तो 10 में दो दो का प्रोडक्ट लोगे। बोलो भाई, अरे बोलो भाई, समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? सब लोग नहीं समझ रहे हो? हाँ है ना? और अब इसकी वैल्यू अगर हमें सेपरेट निकालनी तो इससे डिवाइड करके 1 से माइनस कर दो, ये आ जाएगा। अब बस अल्फा की वैल्यू 2π/7 रख के इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? बोलो। सही है ना? मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा से साइन मतलब सारे एंगल जो अल्फा अल्फा प्लस बीटा एपी में हो तो टोटल टर्म्स n होंगे। तो बस तीन चीजें निकालो। फर्स्ट टर्म क्या है? याद रखने का तरीका, कॉमन डिफरेंस क्या है? समझ रहे हो कि नहीं? और n नंबर ऑफ टर्म्स कितने? ठीक है। अब अगर ये साइन में है और कॉस में है, तीनों चीजें लिख लो, चाहे साइन में चाहे कॉस में, तीनों चीजें लिख ली आपने? बोलो भाई। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखना, साइन n बीटा बाई 2 और साइन बीटा बाई 2 एक साथ चीजें, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है। बीटा मतलब कॉमन डिफरेंस, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो साइन n बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2। समझ में आया सबको कि नहीं? बोलो। अच्छा, अगर आपका एंगल किस में है? सम साइन में है, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, और अगर कॉस में है तो अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। क्या ये फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक कुछ समझ में आई? सबको नहीं आई? बोलो, क्या ये फॉर्मूला रिकॉल करने की कुछ टेक्निक मिली कि नहीं समझ में आई? बताओ। नहीं समझे? देखो, मैंने आपको ये समझाया कि अगर सारे एंगल क्या हो, साइन अल्फा
साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। अल्फा इज द फर्स्ट टर्म, ऐसे हो कॉज अल्फा हो, कॉज अल्फा प्लस बीटा हो, कॉज अल्फा प्लस 2 बीटा हो, एंड सो ऑन, कॉज ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा हो। तो अगर सारे एंगल साइन में है तो अल्फा फर्स्ट टर्म आपने निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस बीटा निकाल लिया और नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए। तो साइन ऑफ n बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2 तो लेना है, क्योंकि पूरा सम साइन में है तो अल्फा प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 कर देना। दिखा यहाँ पे आपको फॉर्मूला सब कुछ ऐड में है और एंगल एपी में चल रहे हैं, तो क्योंकि एंगल भाई कोई भी सम हो ये तो लिखना ही है आपको, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। अच्छा चूंकि सम इस बार कॉस में है तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। अब क्या है, दोनों फॉर्मूले याद रखने की टेक्निक हमें समझ में आई? बताओ बोलो। हमें बस तीन चीजें साइड में लिख लेनी है। क्या? अल्फा इज द फर्स्ट टर्म जहां से एंगल शुरू हो रहा है, ठीक है। बीटा इज द कॉमन डिफरेंस क्योंकि सारे एंगल एपी में है, और n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 दोनों में लेना है कि नहीं? साइन वाला सम लेना है तो साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 लगा देना है, कॉस वाला सम लेना है तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। क्या ये बात आप लोगों को समझ